हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ चित्रा टॉकीज। आज है सैटरडे। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि सैटरडे हम रियल टॉक सैटरडे रखेंगे या हम कोई भी टॉपिक पर या इशू पर बात करेंगे। जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक उन सभी मदर्स के लिए है जिनके बच्चे 1.5 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक है। ये उन स्पेशल पेरेंट्स के लिए हैं जो हमेशा फिक्र रहती है उनको अपने बच्चों की इम्यून सिस्टम की, या कुछ रूटीन बनाना चाहते हैं अपने बच्चों का और बना नहीं पाते। तो ये वीडियो मैंने उन सभी पेरेंट्स के लिए बनाया है। तो शुरू कर। सो मैं ऐसी 8 हैबिट्स डिस्कस करूंगी जो आप कोशिश करिए कि आपके बच्चों के रूटीन में हो। इन 8 हैबिट्स के बारे में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं सभी चीजों पे बात करना स्टार्ट करेंगे अभी। तो सबसे पहली हैबिट है लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। देखिए, कोरोना आ गया है तो हम अपने बच्चों को बाहर निकालने से डरते हैं क्योंकि कोरोना एयर से भी फैलता है, ये सबको पता है। तो हम काफी अपने बच्चों को कैद करके रखने लग गए हैं। पर कोशिश करें कि आप उन्हें टेरेस पर लेके जाएं, मास्क पहनाकर, सैनिटाइज कर लेकर जाएं और जैसे उनको खिलाकर लाएं उनके हाथ मुंह धो दीजिए गर्म पानी से और कपड़े ड्रेस चेंज कर दीजिए उनकी। पर बाहर तो लेके जाना पड़ेगा क्योंकि आप कितना कैद कर सकते हो। बच्चे जितना घर में घुट कर रहेंगे, पैक रहेंगे, उतना ही इनएक्टिव रहेंगे जिनसे उनका इम्यून सिस्टम भी वीक रहेगा। सो लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज ये एक कारण हो सकता है इम्यूनिटी कम करने का, आपके बच्चों की कम होने का। सो प्लीज मेक श्योर कि उन्हें हल्का सा कहीं वॉक पर लेके जाइए डेली 1 घंटा, या आपकी बिल्डिंग में जो बच्चे रहते हैं, जो फैमिलीज है जो अपने बच्चों को सेफ रखती है, वो फैमिलीज कहीं बाहर नहीं जाती, तो आप कोशिश करिए उनके साथ अपने बच्चों को खेलने दीजिए 1 घंटे के लिए। हाँ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ। मैं ये नहीं कहती कि आप प्रिकॉशंस मत फॉलो करिए, आप प्रिकॉशंस फॉलो करिए, लेकिन 1 घंटा आप कोशिश करिए कि बच्चों का एक्टिविटी टाइम हो। अब आप क्या कर सकते हैं अगर लैक ऑफ एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया, आप उनको बाहर लेके जाइए। अगर आपके बच्चे 3-4 साल से ऊपर हैं, वो समझ सकते हैं, तो उनसे पूछिए कि उन्हें कोई गेम पसंद है तो उनके साथ आप वो गेम खेलिए। कोशिश करिए एक पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ वो गेम खेलिए, या आसपास बच्चे जो सेफ जोन में हैं उनके साथ भी खेलें। तो कोई गेम, एक एक्टिविटी रखिए जिससे बच्चा क्रिएटिव बनेगा, एक्टिव रहेगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं रहेगी और इससे उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। तो सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप इज या सेकंड हैबिट ये है लैक ऑफ स्लीप। बच्चे आजकल बहुत कम सोते हैं। मुझे याद है मेरी माँ कहती है कि मैं 24 घंटे में से 22 घंटे सोती थी। तो एक वो टाइम था जब बच्चे आंख ही नहीं खोलते थे 6-6 महीने तक, और आजकल बच्चे तो भाई फोटो पोज भी देते हैं पैदा होने पे। सो आजकल जनरेशन अलग है, दे आर ऑल कंप्यूटर माइंड्स। सो जस्ट मेक श्योर से 9 घंटे की स्लीप ले एज वाइज। अगर 1.5 ईयर से लेके 2 ईयर्स, जैसे अब गोलू बाबा 2 साल की है लेकिन वो दिन में भी सोती है 3 घंटे और रात में भी अच्छे से 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेती है। कोशिश करिए अगर आपका बच्चा 1 to 2 ईयर्स के बीच में है तो इतना स्लीप टाइम हो उनका, दिन में भी सोए वो 2-3 घंटे, रात में भी उनको 7 to 8 आवर्स की स्लीप हो। लैक ऑफ स्लीप होने का कारण ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को गैजेट्स देने लग गए हैं। मोबाइल फोन, टैब्स, टीवी, इन सभी चीजों से दूर रखें। कोशिश करें जब आप उन्हें सुलाएं तो रूम डार्क एंड क्वाइट हो, इससे नींद अट्रैक्ट करती है बच्चों को। अगर रूम में अंधेरा होगा और शांति होगी तो अपने आप उन्हें नींद थोड़ी आने लगेगी। एंड बेस्ट थिंग, स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम। ये हैबिट आप रखिए अपने बच्चों की। चित्रा 2 साल की हो गई है लेकिन वो 9:30 से 10 के बीच में सो जाती है। हम सब सो जाते हैं 9:30 से 10 के बीच में, और सुबह 6 o'clock वो मेरे साथ ही उठती है। तो आप भी ये हैबिट अपने बच्चों में डाल सकते हैं, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना। ये याद रखें, ऐसे नहीं कि बच्चे बड़े होंगे हम तब सिखा लेंगे। आप बचपन में ही नहीं सिखाए तो वो बड़े होने पे भी नहीं सीखेंगे बॉस। एट द अर्ली एज यू नीड टू स्टार्ट अप दैट माइंड। ये आदतें बचपन से डालेंगे तब जाकर बड़े होने पर उनकी आदत बनेगी। है थर्ड हैबिट, हेल्दी हैबिट है एंटीबायोटिक्स अब्यूज।
एंटीबायोटिक्स अब्यूज वर्ड मैंने इसलिए लिया क्योंकि आजकल क्या होता है, छोटी से छोटी बीमारी के लिए हम अपने बच्चों के लिए इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और ईच एंड मतलब 100 में से 90% बच्चों को डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो उनकी बॉडी खुद फाइट बैक करेगी अगर आप उस बॉडी को टाइम देंगे। तो आप मेक श्योर करें अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों के लिए, सर्दी बुखार खांसी के लिए आप एंटीबायोटिक्स ना दें। इससे इम्यून सिस्टम वीक होता है बच्चों का और उनकी बॉडी फाइट बैक करने की ताकत क्षमता खो देती है। डॉक्टर्स को दिखाते हैं हम लोग भी, ऐसे नहीं कह रही कि हम नहीं दिखाते, लेकिन हम दिखाते हैं अगर कुछ ज्यादा सीरियस हो तो। विल वेट, अगर हम हैंडल कर सकते हैं घर पर, कोशिश आप भी यही करें कि घर पर अगर हैंडल हो रहा है, घर के नुस्खे, देसी नुस्खे अपने मम्मी पापा से पूछिए, उनके नाना नानी दादा दादी जिनसे भी पूछेंगे इतने सारे नुस्खे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप दे सकते हैं। आप गरम तेल से मालिश कर सकते हैं, विक्स लगा सकते हैं, घर में विक्स बना सकते हैं, जैसे अदरक का जूस या लहसुन की पोथ जो होती है आप यहाँ बांध सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ज्यादा सर्दी है तो उसकी स्मेल से भी दे विल रिकवर वेरी सून। तो ट्राई टू फॉलो होम रेमेडीज, दैट इज मच मोर बेटर फॉर योर लिटिल किड्स एंड इट विल ग्रो देयर इम्यून सिस्टम। ओके, सो फोर्थ हैबिट इज विच यू कैन फॉलो या आप फॉलो कर सकते हैं, लैक ऑफ हाइजीन, साफ सफाई अपने बच्चों के आसपास, अपने बच्चों की बॉडी पर। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग फॉलो ही नहीं करते अपने बच्चों को। बाहर से खिलाकर, खेल कर कूद कर जब भी वो आते हैं तो उन्हें नीट गर्म पानी से पोंछिए, टॉवल से पोंछिए या नहला दीजिए। अगर आपके पास समर्स चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि हैदराबाद का नॉर्मल वेदर होता है, यहाँ पे बारिश होती है तो थोड़ा सा ठंडा मौसम ही होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ मुंह धोकर चित्रा का ड्रेस चेंज कर देती हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं एज वाइज। एक बहुत अच्छी हैबिट आपको अपने बच्चों में डेवलप करनी होगी, कहीं भी बाहर से आए हाथ धोना चाहिए। और जब भी वो खाने बैठे तो कोशिश उन्हें याद दिलाते रहिए कि वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ये हैबिट्स एट अर्ली एजेस हम डालेंगे तो ये हैबिट्स आगे तक काम आएगी। चित्रा को अगर आप अभी पूछेंगे, अगर हम उसे नॉर्मली पूछते हैं कि गुलू बाहर से आके क्या करना चाहिए, तो कहेगी कि बाहर से आकर हाथ धोने चाहिए। तो हबी से मैं उसके माइंड में डालती रहती हूँ कि हम जब भी बाहर से आए तो अपने हाथ अच्छे से धोएं। सो यही हैबिट आप अपने बच्चों में डालिए, नीटनेस की, उन्हें नीट रखिए। दैट्स इट। लैक ऑफ हाइजीन, लैक ऑफ इम्यूनिटी। सो अगर आप नीटनेस फॉलो करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। एंड फिफ्थ हैबिट इज लैक ऑफ हाइड्रेशन, या ऐसे कह लीजिए कि नॉट स्टेइंग हाइड्रेटेड इनफ। मैं ऐसे नहीं कहती जितने पानी की हमें जरूरत है हमारे बच्चों को भी उतनी ही पानी की जरूरत हो, बट एक क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके बच्चों को चाहिए जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखे। सो मेक श्योर गिव इनफ ऑफ फ्लूइड्स टू योर चिल्ड्रन एटलीस्ट 4 to 5 times। या मतलब काफी बच्चे होते हैं, मैंने देखा है उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, वो ढंग से पॉटी नहीं कर पाते हैं, उन्हें वहां पर पेन होता है, तो वो इसलिए होता है कि वो पानी ज्यादा नहीं पीते। लेकिन आप कोशिश करिए आपका बच्चा हर 2-3 घंटे में या 1 घंटे में इतना छोटा ग्लास पानी का पिए, क्योंकि वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखता है, उन्हें काफी चीज बीमारियों से दूर भी रखता है। इफ दे आर हाइड्रेटेड देयर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग एंड दे स्टे अवे फ्रॉम मैनी डिजीजेस। जो मतलब बहुत सारी बीमारियां होती है जो पानी पीने से भी बच्चों में चली जाती है उनका। अगर आपके बच्चे को पानी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बच्चे पानी नहीं पीते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आप कोशिश करिए आप अलग अलग तरीके से पानी पीने की आदत उनमें डाल सकते हैं। कभी जीरा वाटर दे दिया इतना, या कभी फ्रेश वेजिटेबल जूस दे दिया, गाजर का, बीटरूट का, या कभी मौसम्बी, अनार, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिक्स, बनाना शेक, जो भी। पूरे दिन में एटलीस्ट 3 to 4 times आप उन्हें फ्लूइड्स दीजिए और हर 2-3 घंटे में मेक श्योर दे ड्रिंक इनफ ग्लास ऑफ वाटर। एटलीस्ट 8 ग्लास पूरे दिन की नहीं पियेंगे, जैसे हमें कहते हैं कि हमें 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर की जरूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, पर बच्चों को एटलीस्ट 2-3 ग्लास पानी तो देना चाहिए पूरे दिन में। कभी कभी बीच बीच में अगर आप प्रॉब्लम विथ न्यू मॉम्स और प्रॉब्लम विथ मदर्स ये होता है कि हम सबसे बड़ी कमी हम में ये होती है कि हम जल्दी हार मान लेते हैं। तो आप प्लीज हार मत मानिए, 1 दिन नहीं पियेंगे, 2 दिन नहीं पियेंगे, 3 दिन नहीं पियेंगे, यू गिव देम। मतलब आप बिल्कुल हार मत मानिए, 15 days बाद वो पक्का पियेंगे। आदत डालिए, एक बॉटल में दीजिए या कोई फैंसी मग ला दीजिए, फैंसी ग्लास ला दीजिए, उन्हें हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे। सो बस हार मत मानिए, पानी की हैबिट जरूर डालिए।
सिक्स्थ हैबिट ये है ईटिंग एन अनहेल्थी डाइट। ये आप पर लागू होता है। अगर आप हेल्थी डाइट लेंगे तो ऑब्वियसली आपके बच्चे आराम से हेल्थी डाइट लेंगे। भूख लगी बर्गर खिला दिया, भूख लगी फ्रेंच फ्राइज खिला दी, भूख लगी कभी ये कभी वो, ये चुटको मुटको आप इन्हें चेंज करिए। इनके बदले एक एप्पल, एक मौसम्बी, एक संतरा, फ्रूट्स, वेजीज, सैरलेक्स भी खिला सकते हैं आप, ओट्स भी खिला सकते हैं। ये बहुत हेल्दी चीजें होती है। एज वाइज डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चे रोटी खाना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि गोलू बाबा को हमने रोटी खाने की आदत डाल दी है, अब वो वही खाती है जो हम खाते हैं। तो हमारी डाइट में एक मॉर्निंग में जूस होता है, तो वो गोलू बाबा को हम देते हैं। लंच में जो भी बनता है 1 बॉल ऑफ कर्ड, दही, ये जरूर देना चाहिए। इससे भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। कोशिश करें आपके बच्चे दही जरूर खाएं या लस्सी, ऐसी चीजें दें, घर की हेल्थी चीजें दें, ताकि उनकी लाइफ में न्यूट्रिशनल वाली फीलिंग आए। बाहरी दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। घर में ही हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड अगर आप देंगे तो अपने आप उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल सैलेड, जब भी मैं सैलेड खाती हूँ गोलू बाबा भी सैलेड खाते हैं, जब भी मैं जूस पीती हूँ गोलू बाबा भी जूस पीते हैं। तो आप अपने आप में ये आदत डालिए, आपके बच्चों में अपने आप आदत आ जाएगी। बात बात पर उन्हें चुटको मुटको स्नैक्स के तौर पे न्यूट्रिशनल या कह सकते हैं कि अनहेल्दी चीजें मत दीजिए जिनसे उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा। सबसे अमीर आदमी वही है जिनके बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और उनका खुद का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। आज के जमाने में कोरोना के टाइम पे मुझे लगता है सबसे अमीर आदमी वही है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। मानते हो नहीं मानते हो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप 5 सर्विंग्स देती हैं पूरे दिन में, तो 1 सर्विंग आप फ्रूट्स की रखिए, 1 सर्विंग आप वेजिटेबल्स की रखिए, 1 सर्विंग जूस की रखिए। और जो घर में लंच डिनर बनता है कम स्पाइसी उन्हें खाना खिलाइए, कम ऑयली, जिनमें ऑयल कम हो ऐसा खाना उन्हें दीजिए। इससे उनकी इम्यून सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग होगा और बस कोरोना से फाइट बैक करने की ताकत आएगी। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बच्चों का, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये आप मेक श्योर ये हैबिट्स आप अपने बच्चों में डेवलप करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने बच्चों को प्रिजर्वेटिव्स फूड, शुगर, इन सब से थोड़ा दूरी रखिए। मतलब कम क्वांटिटी की शुगर दीजिए। अगर हनी यूज कर लीजिए आप शुगर के बजाय, या हमारे हरियाणा में मीठा में बूरा, खांड, ये यूज कर सकते हैं आप। शक्कर से तो बहुत अच्छे होते हैं बूरा, खांड, अगर ये आपके पास नहीं है तो बट फिर भी हनी यूज करिए आप। 7th हैबिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्मोकी जोन में लेके चले जाते हैं। आप याद रखिए आपके बच्चे अभी काफी छोटे हैं, उनके लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। ये उन बच्चों के लिए है बचपन से लेके मीन्स बॉर्न बेबीज टिल एट द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स। इतने बड़े बच्चे होने तक आप कोशिश करिए अपने बच्चों को स्मोकी एरियाज में मत लेकर जाइए, क्योंकि इनसे उन्हें रेस्पिरेटरी लंग्स प्रॉब्लम होने की ज्यादा रिस्क रहता है। तो स्मोक को उनसे दूर रखिए। स्मोक किसी भी तरह का स्मोक हो सकता है, या जो धुआं क्रिएट होता है पोल्यूशन से, इन सारी चीजों से आपके बच्चों को थोड़ा दूर रखिए, ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी इम्यून सिस्टम हो उनका, और वो जो स्मोक है उनके लंग्स और रेस्पिरेटरी लेवल्स पे इफेक्ट ना करे। सो फाइनल एंड लास्ट हैबिट है लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। काफी बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स खुद तक ही रखते हैं, अपना दर्द खुद तक ही रखते हैं, वो नहीं बताते हैं कि उन्हें किसी चीज से तकलीफ हो रही है। तो ये चीज आप मेक श्योर, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को कुछ सता रहा हो या कुछ दर्द हो रहा हो। वो इसलिए होता है क्योंकि हम पेरेंट्स जो होते हैं, काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को चीजों के लिए फोर्स करते हैं। तो प्लीज डू नॉट फोर्स योर किड्स। मतलब आप कोशिश करिए प्यार से वो मान जाए, प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ एट दी बेसिक एज ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कुछ चीजें सिखाना अपने बच्चों को, ताकि ये हैबिट मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा टाइम निकालिए, अपने बच्चों से बात करा करें, डेली पूछा करें उनकी लाइफ में आज क्या हुआ, किसके साथ खेले आप। स्कूल से वो वापस आते तो उन्हें पूछिए स्कूल में क्या हुआ। आप ये कम्युनिकेशन जब स्टार्ट कर देती है अपने बच्चों के साथ या कर देते हैं तो उन्हें खुद ब खुद आदत हो जाती है। अगर जिस दिन आप नहीं पूछेंगे वो खुद आके आपको बताएंगे कि आज स्कूल में ये हुआ। लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप, यही अपने बच्चों को हमसे दूर रखता है। तो उनसे बात करा कीजिए, उनसे पूछा करिए कि आज का दिन कैसा गुजरा उनका। तो वो अगर उन्हें कोई तकलीफ होगी तो वो आपको बताएंगे। उन्हें अपने लेवल पे खेलने दीजिए, लेवल पे सोचने दीजिए।
फोर्स मत कीजिए कोई भी चीज के लिए, सो दैट दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू देयर पेरेंट्स। आजकल का जमाना बहुत अलग है, आपको अपने बच्चों को लाइन पर भी रखना है, दोस्त बनकर भी चलना है, स्ट्रिक्ट भी होना है। यू हैव टू बी एवरीथिंग एंड यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। सो जस्ट बी अ स्ट्रांग लेडी एंड स्ट्रांग मदर टू योर किड्स। उन्हें बताइए कि आप हमेशा है उनके लिए। जब उन्हें एक दोस्त की जरूरत है तो आप एक दोस्त बन जाइए, जब उन्हें एक माँ की जरूरत है तो आप माँ बन जाइए, और जब उन्हें कोई डांटने वाला चाहिए तो डांट भी लगानी पड़ती है। हम माँ का दिल सब ऐसे होता है कि डांटते भी हैं, प्यार भी उतना ही करते हैं। सो दैट्स इट। ये 8 हैबिट्स आप कोशिश करिए अपने बच्चों में डेवलप हो, नहीं हो तो आप 1 मंथ तक ट्राई कीजिए, मैं गारंटी देती हूँ आपके बच्चों को हैबिट हो जाएगी। हार मत मानिए, इन सब हैबिट्स को अगर आप फॉलो करते हैं और अपने बच्चों के जीवन में डेवलप करते हैं तो आई थिंक देयर इम्यून सिस्टम इज टू स्ट्रांग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए चित्रा टॉकीज। लाइक जरूर करना, कमेंट्स में जरूर बताना क्या क्या फॉलो करते हैं आप, या कुछ चीजें जो आप फॉलो करते हैं मुझे जरूर